हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो यहाँ पे ना शाम का समय हो गया है। ये दीपावली वाले दिन का ब्लॉग है। तो बस सुबह से ना बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं लगा था कि हम शूट करें। तो बस यहाँ पे ना शाम से हम स्टार्ट किया अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे ना शाम को ये बात चली ना, थोड़ा सा हम इसको सुला दिए थे। ये 5 बजे मुझे लगता है सो गया था। तो ये बस हम काम में बिज़ी थे और अचानक से बात चली कि नींद खुल गई। तो बस ये रोने लगा। तो इसका ना कपड़ा वगैरह हम ये तुरंत जब उठा तो हम चेंज कर दिए, कंघी वगैरह भी इसकी कर दिए। और ये इतना ज़्यादा रो रहा था ना, बिल्कुल चुप नहीं हो रहा था। और गोद में आने के लिए बार बार परेशान था कि मम्मा ले ले, मम्मा ले ले। पर कैसे लेते, काम भी तो इतना ज़्यादा था ना, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो बस यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था मुझे। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करेंगे। और वात्सल्य ना बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बस उसे थोड़ा थोड़ा हम खिला खिला करके कैसे भी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना वात्सल्य को किसी तरह भी ना मना रहे थे, फिर ले रहे थे, फिर उसको गोद में ले रहे थे। पर वो ना बिल्कुल मान नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं उतर रहा था। वो कह रहा था बस गोद में लेके मुझे बैठ जाओ। ये देखिए कैसे रो रहा था। इतना मुझे मतलब दया लग रही थी ना बाबू के ऊपर कि मैं क्या बताऊँ। पर काम तो करना था ना, क्या कर सकते थे। और पूजा का भी टाइम हो रहा था। तो इससे भी ना मन बहुत वो हो रहा था मेरा कि अगर समय से पूजा नहीं हुई तो क्या फ़ायदा। तो उसके बाद ना सारी चीज़ें बेडशीट वगैरह हम बिछा लिए। उसके बाद ना यहाँ पे वात्सल्य को थोड़ी देर हम गोद में लेके बैठे। हम सोचे ऐसे थोड़ी देर उसको लेके बैठेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे ना उसको लेकर के बैठ गए थे, दूध वगैरह दे रहे थे। पर वो नहीं पी रहा था, क्योंकि वो ना ऐसे वात्सल्य की ना क्या आदत है कि वो अकेले बिल्कुल सोता नहीं है। अगर वो सो रहा है तो उसके बगल में कोई ना कोई होना चाहिए। अगर ऐसे वो कभी सो गया ना और अगर ऐसे उठता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। फिर वो ऐसे ही रोता रहता है कि नहीं तो ऐसे तो नहीं रोता वो जल्दी, टचवुड। लेकिन अगर ऐसा कुछ अचानक से वो उठ गया या फिर डर गया या जो भी कुछ है, तो इस वजह से ना फिर वो बहुत रोने लगता है। फिर उसको लगता है कि कोई लेके हमको बैठा रहे, कोई कहीं जाए ना मेरे पास ही। तो बस यहाँ पे ना वात्सल्य को लेकर के हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, पहले बाबू को चुप करा दे। नहीं तो बाबू अगर रोता रहता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे इसको लेके बैठ गए। और इसको थोड़ा सा हम चुप कराने के बाद ना अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पे ना हम इसको चुप कराने के बाद हम चले गए थे तैयार होने के लिए। फिर फाइनली यहाँ पे हम तैयार होके आ गए थे, पूजा की तैयारी करने लग गए। और यहाँ पे वात्सल्य देखिए क्या कर रहा है, अपना दियाली यहाँ से मेरे पास से ले करके ना सारा अपने गाड़ी में लोड कर रहा था, रख रहा था। अभी दिखाते हैं, ये देखिए अपना सारा रख रहा है इसमें ले आके वहाँ से दिया। तो बस ये ना यही सब करता रहता है। ये बहुत चंचल है। बस ऐसे मतलब इसको संभाले आदमी कि क्या क्या करे समझ में नहीं आता। 2 लोगों के साथ भी बहुत मुश्किल हो जाता है इसको संभालना। तो बस यहाँ पे हम पूजा करने बैठ गए थे और वो देखिए अपने पापा के पास पीछे पीछे लगा हुआ है। और तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी हम कर लिए, पूजा करने बैठ गए हैं। यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना चुनरी वगैरह भी हम लाए थे तो उनको पहना देंगे और सारा कुछ बारी बारी से लगा देंगे। और ये देखिए बात चली, यहाँ भी ना बार बार कैमरा आ रहा था पकड़ने के लिए। तो इसको हम बोल रहे थे इसके साथ ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी ये आगे देखिए हुए क्या कुछ करता है, बहुत ही चंचल है। फिर यहाँ पे हम पूजा कर ली थी, प्रसाद वगैरह सब कुछ निकाल के रख ली। तो और यहाँ पे ये जो है ना खील, इसे खील बोलते हैं। ये तो यहाँ पे बात चले बार बार उसको लेके ना जा रहा था खाने के लिए, बस यही सब करा था। और देखिए कितना फेंक दिया है पूरा, मतलब फैला दिया था। पर कोई नहीं है, बच्चा है, इतना तो होता रहेगा, क्या कर सकता है इंसान। तो बस यहाँ पे दीपक जला देंगे। यहाँ पे पहले तो हम भगवान जी को जो दीपक जलाना था वो जला देते।
उसके बाद यहाँ पे ना मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे बस हम और पतिदेव और वात्सल्य भी रहेगा, यहाँ पे ना भगवान जी की आरती करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग आरती करेंगे। उसके बाद ना ये वात्सल्य तो भी ना इधर उधर कर रहा था, चेयर ला के रख रहा था, कभी कुछ कर रहा था और बस मिठाई कभी ले रहा था, कभी कुछ ले रहा था, कभी कुछ ले रहा था। बस उसको खाना नहीं है पर उसके हाथ में चाहिए फेंकने वेंकने। पर ये देखिए एक बहुत अच्छा काम किया, देखिए आके खुद भी हाथ लगा दिया कि हम भी करते हैं आरती। ये बहुत अच्छा लगा वात्सल्य को मुझे। तो बस यहाँ पे पूजा हो रही है और आरती हो रही है। और ये देखिए अब ये ना बुक लेने के लिए परेशान था कि हम पापा के हाथ में जो बुक है ना वो ले लें, और अभी ये नहीं ले पाया। तो ये देखिए ये चेयर लिया और देखिए अब चढ़ के उसके बाद ये बुक लेगा। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये देखिए अब जाके बुक ले रहा कि मुझे दे दीजिए। तो बस इसका ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद पूजा ना मेरी बहुत अच्छे से हो गई, कंप्लीट हो गई। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए पटाखे वटाखे बजाने के लिए, और बिल्कुल ना चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरा चमचम चमचम कर रहा था पूरी जगह। और यहाँ पे वात्सल्य आके पटाखे की गूंज सुन रहा था ना, तो आओ देखो आओ नहीं कह रहा नहीं। तो बस यहाँ पे वात्सल्य को लेके आ रहे थे गोदी में, चलो दिखाते हैं। तो कह रहा था नहीं नहीं आना मुझे, ऐसे बोल रहा था। और यहाँ पे फिर ना हम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, पटाखे बजाएंगे। पर पता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए थे, नहीं बजा पाए थे। और मेरे शॉर्ट्स पे जाके देखिएगा, वहाँ ना सारे वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा आप लोग जाके। तो बस यहाँ पे हम पटाखे वटाखे बजाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ना घर से कॉल आ गई थी, तो बस यहाँ पे बातें बातें करने लग गए थे। और हम पता है खाना बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, खाना हम बना ही नहीं पाए थे क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था मुझे। तो बस अभी मुझे खाना बनाना, पति देव को ना ज़ोरों से लग गई थी भूख। तो वो कह रहे थे अब कुछ भी मत करो, पहले सबसे पहला जो काम है ना वो खाना बनाओ तुम, और जाके जल्दी बनाओ जितना जल्दी हो सके। तो बस हम आ गए, तो फिर हम बोले ठीक है बना देते हैं फटाफट से खाना। तो बस यहाँ पे ना पतिदेव वही कह रहे थे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वही हम बात कर रहे थे, पर पटाखों की इतनी गूंज थी ना कि हम वो हटा दिए, वॉइस ओवर ही सही समझे। तो बस यहाँ हम इसीलिए हंस रहे थे कि बस देखिए कैसे वेट करे कि नहीं अब तुम कुछ भी नहीं करोगी, पहले खाना बनाओगी। तो बस हम यहाँ पे ना अब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और खाना बनाएंगे। और इतना ज़्यादा पटाखों की आवाज़ थी ना कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग एक बार सुन के देखिए। अब ये जो पटाखों की गूंज थी ना कम से कम 12-1 बजे तक ऐसे ही, मतलब नॉन स्टॉप बिल्कुल बजता ही रहा। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे किचन में, और बस यहाँ फटाफट से ना खाना बनाएंगे, मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, और बस मिठाई वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। और थोड़ा सा ना हम पुलाव बनाए थे बस, क्योंकि बस अब ज़्यादा काम कर दो तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर काम ज़्यादा कर दो ना तो भूख नहीं लगती है। तो बस मेरा भी यही हाल था कि मुझे भूख नहीं लगी, और मिठाई वगैरह 1-2 भी खा लो ना तो बस पेट भरा भरा ऐसा लगता है। तो बस पतिदेव के पास था वात्सल्य, लेकिन वात्सल्य वहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग को पता होगा, अगर मेरा डेली ब्लॉग देखते होंगे तो बस वात्सल्य मेरे पास आ रहे होंगे अभी। तो यहाँ पे ना फटाफट सब मसाला वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी बस ग्राइंड किए, जल्दी जल्दी बस बनाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य आ गया, वहीं दिया रखा। पर ये बच्चे को ना बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं क्या बताऊँ, बहुत ध्यान देना पड़ता है, दो दो चीज़ों को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से किचन भी हम थोड़ा बहुत साफ़ कर रहे हैं। किचन में बहुत मैसी सा हो गया था, बिल्कुल टाइम नहीं लगा था ना सुबह से क्लीन करने का। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से आटे वगैरह गूँथ लेंगे और बस। और फिर यहाँ पे हम पूड़ी
रंगोली भी बना लेंगे। और वहाँ पे वात्सल्य खेल रहा था। और पता है, अगर कुछ भी काम सोचो ना, सोचो तो करने का तो मन होता है, पर फिर ये लगता है ना, बच्चे होने की वजह से ना बहुत सी चीज़ों को ना ध्यान में रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे वात्सल्य देखिए आ गया था। और फिर यहाँ पे आके ना वो आजकल क्या सीख गया है कि वो सीधा स्टूल वूस्टूल लगा के ना ये काउंटर पे चढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे कुकर कढ़ाई सब कुछ गर्म है, जल जाए, पर उसे समझ में नहीं आता ना, तो वो बस यहाँ पे चेयर वगैरह ले आके चढ़ने लगता है कि सब चीज़ मतलब उसे सब कुछ करना है। अब वो ऐसा करने लग गया, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उसके लिए। 1 मिनट भी उसके नज़र से ना वो हट नहीं पाता, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं किए थे, हम सो गए थे। और इतनी ज़्यादा थकान थी ना, फिर हम भी कुछ वीडियो वीडियो नहीं बना पाए थे। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे ना बस यहाँ पे आ गए थे, और जो भी पूजा वूजा किए थे सारा सामान ऐसे ही ना, कुछ भी हम रात में नहीं किया जाता, तो हम नहीं किए थे। और बस यहाँ पे ये देखिए वात्सल्य आ गया बस काम के बीच में, तो बस इसको भी बीच बीच में खिला रहे थे। तो बस यहाँ पे ना साफ़ कर देंगे। और भगवान जी को अभी यहाँ पे नीचे पीढ़े पे रखे हुए थे ना, तो इनको उठा करके ना ऊपर रखना है। तो बस यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद उनको ऊपर उठा के रख देंगे। और फिर से यहाँ पे ना पूजा भी करनी है मुझे। अभी यहाँ पे मुझे टाइम का तो नहीं पता कि कितने बज रहे थे, तो बस अब मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे ना और सारे घर के जो भी काम थे ना, मेरा झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन जो भी कुछ था ना, सारा कुछ हम क्लीन करने के बाद नहा के आए। तो यहाँ भगवान जी के पास ही साफ़ सफाई मुझे थोड़ा करना था, तो यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हटानी है ना, वो सब हम रख देंगे। और तो बस यहाँ पे वात्सल्य भी आ गया पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे खड़े हैं। बस ये रह नहीं सकता मेरे बिना, जहाँ पे रहेंगे ना वहीं पे रहेगा। कोई कितना भी इसको मोबाइल देता है ना, तो ये नहीं देखता, पता नहीं इसका क्या है, मोबाइल से इसको इतना वो नहीं है। बार बार इनके पापा कह रहे थे चलो चलो, बार बार जा रहा था फिर आ रहा था, जा रहा था फिर आ रहा था, बस तो यही करता रहता है वात्सल्य। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर लेंगे, और इसके बाद ना खाना वगैरह भी बनाना है मुझे, तो बस अभी जाके खाना वाना भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ना अभी वात्सल्य ना अपने पापा के पास है। तो इसके बाद ना मुझे और भी बहुत से काम है, तो बस बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो बस अच्छे अच्छे ब्लॉग्स को लेके आएंगे। और तो यहाँ पे ना पूजा कर लेंगे। अभी मुझे बहुत से काम है जो कि पेंडिंग है ना, वो सब भी करना। काम तो पता नहीं क्यों ना ख़त्म ही नहीं होता है, कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम लगा ही होता है। तो बस यहाँ पे सारे भगवान जी की हम अच्छे से पूजा कर लेंगे। तो अब चलिए, आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और लाइक तो आप लोग वीडियो को ना लाइक कर दिया करिए, इससे ना मोटिवेशन मिलता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो जाएगी, और इसके बाद हम जाएंगे ना, तो खाना वाना भी बनाना है मुझे। तो बस खाना वाना बनाएंगे, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और आप लोगों की दीपावली कैसी रही ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।